So guys, we'll be starting with sequence and series chapter. A part of it आप लोगों ने पहले ही 10th स्टैंडर्ड में देखा हुआ था अंडर द नेम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसी कई सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इवन इफ अगर आप भूल गए होगे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, एक बार थोड़ा अपन देख लेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू बी अगेन लाइक गोइंग थ्रू। ठीक है, पहले तो हम लोग ये दोनों वर्ड्स सीक्वेंस एंड सीरीज के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। फाइन, प्लस कोई भी क्वेरीज हो आप लोग अब भी पूछ लोगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, देखो आप लोगों को कोई मैंने ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स दे दिया, फॉर एग्जांपल ले दिया 5, 10, 20, 40, 80। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 1, 160, उसके बाद 320, उसके बाद बेसिकली मैं करे क्या जा रहा हूँ, मैं डबल किया जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया जा रहा हूँ। मैं एक रूल को फॉलो कर रहा हूँ तो उससे मेरा नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म आए जा रहा है। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किया है, सॉरी यस, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट डॉट 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 डॉट। ये भी एक मेरा सीक्वेंस है, एक रूल फॉलो कर रहा हूँ मैं, मतलब जो भी नंबर तो मैं +2 किए जा रहा हूँ। ये वाले सीक्वेंस का स्पेशल नाम क्या है? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक ही चीज़ को मन ऐड किए जा रहे हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हैड आई रिटन दैट 20, 18, 16, मैं -2 को ऐड किया जा रहा है, ऐसा बोल सकता था मैं। तो अगर ये किए जा रहा हूँ ये एपी बन जाता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, किसी को आइडिया है कुछ? नहीं नहीं, ऊपर ये ब्लू में जो लिखा था मैंने, इसको क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया आप लोगों को? सीक्वेंस तो है बट सीक्वेंस का एक स्पेशल नाम भी है इसमें का। जो बच्चे ऑनलाइन में, एनी वन, एनी आइडिया? जीपी, यही है जो मैं आपको ना एपी और जीपी आप पढ़ोगे तो ये पार्ट होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड करो, मतलब भी मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 3 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 1/3 कर रहे हो, ये क्या बन जाता है आपका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बहुत सिंपल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आता है। बस लॉजिक वही है, फॉर्मूला चेंज हुआ है और कुछ नया नहीं आने वाला उसमें। ठीक है, और जो चीज़ें थोड़ी नई रहेगी अपन देख लेंगे। नेक्स्ट ये बताइए, हाँ प्लीज। जैसे आपके एपी में कॉमन डिफरेंस होता था ना, ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशियो करके होता है। ठीक है, वो देखेंगे अपन जब आएगा। मैं तो आपको भी ऐसे दे रहा हूँ अलग अलग सीक्वेंस। फिर एक और दे रहा हूँ रैंडम सा, ये आप लोगों को नहीं है बट जस्ट दे रहा हूँ मैं। बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 1/30। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? बेसिकली क्या होता है, डिनोमिनेटर में मैं 2 को ऐड किए जा रहा था, सिर्फ डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी कुछ नहीं होता है, कोई भी एक एपी का रेसिप्रोकल कर दिया मैंने और कुछ नहीं, नो इज्जत उसके। ठीक है ना, ये आपको है नहीं। कोर मैथमेटिक्स वालों को भी जितना मुझे आइडिया नहीं है, बट जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो उनके प्रिपरेशन में आता है। बच्चे में एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मुझे भी आइडिया नहीं है। एक और मैं आप लोगों को बताता हूँ जो, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 15 इज रॉन्ग, 17 इज करेक्ट, 19 नेक्स्ट हो गया। क्या है ये? सर ये प्राइम नंबर्स हो गए मेरे। फाइन, समझे जी आप लोगों को क्या हुआ है? यहाँ तक है। ऐसे और भी आ सकते हैं आप लोगों को, जरूरी नहीं आपको हर एक का नाम पता हो। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको नाम नहीं पूछने वाला बैठ के, बट आपको समझ में आ रहा है ये सीक्वेंस हो गए। तो अगर ये सीक्वेंस है तो सीरीज का मतलब क्या होने वाला है? कुछ नहीं, अगर इनको बस बीच में प्लस 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 करके लिख दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा भाई लोग? सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तब मैंने उसमें का सीरीज बन जाएगा। मतलब अपन एपी में जो ए एन वगैरह करते थे ना तो सीक्वेंस कर रहे थे, अपन एस एन कर रहे हैं तो बेसिकली अपन लोग सीरीज के ऊपर वर्क कर रहे थे। हाँ, एस एन निकले, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ना। हाँ यस, अब देखो गाइस आपको, हाँ प्लीज
जरूरी नहीं है, वो अभी आएगा तेरे को, वो प्रोग्रेशन है या नहीं है वो, ठीक है, उसके ऊपर बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर मैंने कोई रूल लिख दिया आप लोगों के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ए एन बोलूँ, यानी nth टर्म होता है, तो हम टी एन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने मे बी टी एन करके रूल बनाया, सर टी एन क्यों लिख रहे हो, ए एन क्यों नहीं लिख रहे हो, चलता है, ठीक है, कुछ भी रैंडम रूल बना देना है, 5 माइनस 2n प्लस 3n स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, थोड़ी देर में कर दूंगा बेटा, रुक जाओ उसका। हाँ, अब मुझे एक चीज़ बताओ फट से, इसका फर्स्ट टर्म निकालने का मतलब क्या हुआ, मतलब n की जगह पे मैं 1 डालना शुरू कर दूंगा हर n की जगह पे, ठीक है। तो t1 मेरा क्या बन जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, जो कि कितना हो रहा है, आई सपोज ये हो रहा है 6, फेयर इनफ है। अब मैंने t2 निकाला है बच्चा लोग, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 5 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, देखा जाएगा 5 माइनस 4 एंड 1, चलो इतना अच्छा मार्क्स नहीं है मेरा, ऐसा कर लिया, 4 सीधा 12, तो आंसर 13 हो गया मेरा, ठीक है। थर्ड टर्म निकाला बेटा मैंने अभी, t3, 5 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये तो 5 माइनस 6 प्लस 27 मतलब 26 हो रहा है, फेयर इनफ है यहाँ तक के, अरे सॉरी, वाह 26 हो रहा है, पता नहीं, हाँ 60 लिखा है मैंने, ठीक है, फेयर इनफ है, किसी को कोई क्वेरी इस चीज़ है। अब अगर मैंने ये लिखा 6, 13, 26, प्रिटी पॉसिबल, अगर मैंने आपको ये रूल नहीं बताया होता तो शायद से आप लोग इसका नेक्स्ट टर्म गैस नहीं कर पाते थे। अभी आप लोगों को मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको ये दिख रहा है कि अगर रूल दिख जाए कि आप नेक्स्ट टर्म गैस कर सकते हो, हाँ, ये क्या बन गया इसका, ये भी एक सीक्वेंस बन गया है, उसका जनरल फॉर्मूला था ये, ठीक है ना। मैं जनरल टर्म बोल दीजिए, मैं 10th टर्म मांगूंगा तो आप क्या करोगे, n की जगह पे आप लोग 10 डालते जाओगे, हर n की जगह पे 10 डालोगे इनफैक्ट, ठीक है ना, फेयर इनफ है यहाँ तक का। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, यस। नेक्स्ट चीज़ बेटा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी एक सीक्वेंस है या जो भी एक सीरीज सीक्वेंस जो है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स का हो, वो इनफाइनाइट बड़ा भी हो सकता है। मतलब क्या, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म करते करते आपको जितने टर्म्स करना है कर सकते हो, या कभी कभी मैं चाहूँगा तो मैं अपने आप को लिमिटेड टर्म्स पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ कि मेरा ये सीक्वेंस जो है वो 50 टर्म्स का ही है। सर क्यों, अरे मेरी इच्छा है, मेरे को वहीं पर रिस्ट्रिक्ट करना है, फेयर इनफ, कोई इशू इस चीज़ में, ठीक है। अब देखो हम लोग एक बार ना ये वाले इस पर आते हैं, आप लोग ना इसको टी एन इज इक्वल टू समथिंग करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अभी नहीं आता है, जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखेंगे तब आप लिख पाओगे। इसका तो रूल आप लोग लिख सकते हो, टी एन बोलो या ए एन बोलो, आप लिख सकते हो टी एन या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी के फॉर्मूला से एन को एन ही रख दिए, ये भी लिखना आता है, ये भी लिखना आता है। आपको ये लिखना आ पाएगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, ये आपको लिखना नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप एक सीक्वेंस का रूल लिख पाते, आप अपने लेवल पे नहीं, कोई भी उसका रूल अगर लिख पा रहा है तो यस इट बिकम्स अ प्रोग्रेशन, बट अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो नो इट डज नॉट बिकम प्रोग्रेशन। बट एक प्रोग्रेशन हो या ना हो वो सीक्वेंस रहता है, तो आप नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट नंबर क्या होगा, युग तो 29 होने वाला है, कोई रूल फॉलो किया क्या तूने मैथमेटिकल, जैसे कि अपने टी एन इज इक्वल टू 5 माइनस 3n एक रूल है वैसा नहीं सर, एन की वैल्यू डाल डाल के रिप्लेस करके नहीं आ रहा था मेरा आंसर। ये कैसे आया था मेरा आंसर सर मुझे प्राइम नंबर्स पता था, परफेक्ट, कि मैं ओरली देखे जाता सर 23 तो 24 तो इवन तो वैसे छोड़ दिया 2 से, 25 5 से डिविजिबल, 26 इवन छोड़, 27 3 से डिविजिबल, 28 इवन छोड़, 29 देखा 129 और कुछ भी है तो 29, नेक्स्ट 31, फिर नेक्स्ट आई थिंक 37 जा रहा है, फिर जो भी ऐसा करके मैं किया जाता है। अब ऑब्वियसली मैं आपको कुछ 6 डिजिट का नंबर दूंगा 1 2 3 4 9 कुछ ऐसा रैंडम दे दूंगा, तो मे बी आप 1 2 3 4 9 1 कुछ रैंडम ने 6 डिजिट वाला था कहने, तब शायद से एकदम से बता ना पाओ इसका पार्ट होगा या नहीं होगा, बट आप कुछ समय दोगे उसको तो आप शायद से बता भी पाओ वो प्राइम नंबर है या नहीं। फेयर एनफ, यहाँ तक है, बढ़ सकते हैं आगे। तो हमने ये चीज़ देख लिया, कोई चीज़ हमारा प्रोग्रेशन है या नहीं हो पता है, सीक्वेंस वगैरह हमें सब कुछ समझ में आ चुका है, सीरीज कुछ नहीं, सिंपल सा बीच में ऐड करना पड़ेगा आप लोगों को, फाइन।
अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक सीरीज के nth टर्म का वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, सीरीज के सम टिल n टर्म या सीक्वेंस के सम टिल n टर्म्स बता रहा हूँ मैं। तो मैंने फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला कुछ लिख दिया है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है 5 प्लस n माइनस n स्क्वायर, फाइन। तो मुझे S1 निकालने का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, पहले टर्म का सम निकाल रहा हूँ, ठीक है। मतलब बेसिकली 5 प्लस 1 माइनस 1 तो 5 ही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, ये T1 ही है मेरा। अब मैंने S2 निकाला, S2 का लगा 5 प्लस 2 माइनस 4, ठीक है, 3 हो रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम, ठीक है। अब मैंने S3 निकाल दिया है, मान लीजिए, ठीक है। S3 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 9 यानी माइनस 1, ठीक है। ये T1 प्लस T2 प्लस T3 हो गया। यहाँ तक किसी को इशू कुछ भी नहीं। अब देखो, मुझे अगर कभी Sn दिया हो ना, तो इससे मैं An भी निकाल सकता हूँ। तो कैसे, ये चीज़ अपन लोगों ने ना 10th स्टैंडर्ड में भी देखा था। 10th स्टैंडर्ड में अपन लोगों ने क्या देखा था, तो कुछ नहीं, अब हम लोग S1 को A1 के बराबर कर देंगे, ठीक है। S2 माइनस S1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा सर, ये माइनस ये, यानी T2 मतलब A2 आ जाएगा बेसिकली। S3 माइनस S2 करेंगे मतलब ये माइनस ये, और वो तो कितना आ जाएगा मेरा A3 आ जाएगा। इससे हम तब AP बनाते थे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इससे AP ही बन रहा है, इससे हमारा क्या बन जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा। यहाँ तक जो मैंने बोला है समझ में आ रहा है, हिमांशु, अभिषेक, मयंक, पार्थ, हाँ ये सब चीज़ें वैसे आपने 10th में देखी हुई है। थोड़ा प्रोग्रेशन वर्ड आपने नया सुना है अभी, सीक्वेंस ऑफ सीरीज, हम लोग तब AP 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 बोलते थे। थोड़ी नई चीज़ें ऐसे फील लेने के लिए आ रही है, मतलब कुछ नया नहीं है। तो बेसिकली अगर मुझे मान लो मुझे A100 चाहिए है कभी, तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, S100 निकालूंगा, फिर माइनस S99 कर लूँगा, करेक्ट। मुझे अगर A10 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, S10 माइनस S9 कर लूँगा। अब थोड़ा ध्यान देना, इसका मतलब मेरा An कितना हो जाएगा, ये देखो ये सेम था यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा S10, और ये इससे एक कम था, मतलब अच्छा S10 थोड़ी लिखूंगा, S9 Sn लिखूंगा माइनस, ये इससे एक कम था, S ऑफ n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आया है सबको, केशव, केशव ना, मैट, बेटा ऑनलाइन में तीनों चारों को समझ में आया है। तो गाइस देखो, ये फॉर्मूला एक बार के लिए ना आप लोग लिख लो प्लीज। ये AP के लिए फॉलो होगा ऐसा नहीं है, ये कोई भी जनरल आप लोगों का रहा हमेशा फॉलो होने वाला है, ठीक है। हाँ उसमें नए पेज से कंटिन्यू कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं, वो कोई रूल भी फॉलो नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट नंबर को गेस नहीं कर पा रहा, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, तो आई डोंट थिंक। हाँ ये इत्तू से फॉर्मूले को एक बार आप लोग लिख लीजिए मेरे लिए। मुझे ना आई थिंक वो रटा हुआ है तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड का एक वो क्वेश्चन हमारे AP का था, याद है क्या, उसमें तुम्हें Sn की वैल्यू दी हुई थी कुछ तो भी, आई थिंक 4n माइनस n स्क्वायर थी यार, मुझे तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और तुम्हें इससे AP बनाना था, ठीक है। ये वाला ही था फॉर्मूला शायद से उसका, ये जो भी, हाँ हाँ उसका पार्ट 2 है ना, नहीं नहीं वो उसका ऊपर 10वां वाला था जो An का दिया हुआ था तुझे, ये Sn में एक ही था और लंबा सा क्वेश्चन था, ठीक है। वो कोई इतना ये नहीं है। देखो आप लोगों को जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, तुमको अभी मैं An मांग रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तुम्हें लास्ट ईयर तो ये कैसे सिखाया था, इसको पहले अलग से S1 निकाल दे, S1 आ रहा है मेरा 3, S2 निकाल दे वो आ रहा है 4, S3 निकाल दे 12 माइनस 9 आ रहा है 3, S4 निकाल दे 16 माइनस 16 आ रहा है 0। फिर उसके बाद में A1 की वैल्यू होती थी S1 के बराबर, तो 3 हो गया है। A2 होता था S2 माइनस S1 के बराबर, मतलब 1 हो गया है। A3 हो जाती थी मेरी S3 माइनस S2 के बराबर, मतलब -1 हो गया है। A4 होता मेरा S4 माइनस S3 के बराबर, मतलब -3 हो रहा है। तो मुझे ये देखो, ये मेरा AP बन गया है, इसका मुझे An लिखना है, तो An इज इक्वल टू A प्लस
n माइनस वन इंटू डी, मतलब 3 प्लस 2 और 5 माइनस 2n चलता था मेरा ए एन। याद है ये ऐसी चीज़ें करते थे अपन लोग। हाँ, अब देखो मैं तुम लोगों को इससे बेटर तरीका बता रहा हूँ, बेटर एज इन लाइक मोर मेच्योर तरीका, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। बट वो चीज़ पे आने के पहले मैं कुछ और आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो मेरा एफ ऑफ एक्स, याद है एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है, ये आप लोग देखने वाले 11th में भी, डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें, कुछ है मेरा, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल, फिटिंग नहीं करा रहा हूँ मैं। अगर मैं एफ ऑफ 5 मांग रहा हूँ तो आप क्या करोगे, हर एक्स जगह पे आप 5 डालोगे, बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3, उससे कुछ तो ही वैल्यू आएगी। आई एम नॉट रियली कंसर्न विद दैट राइट नाउ। मैं अगर एफ ऑफ ए बोलूंगा तो आप क्या करोगे, हर एक्स जगह पे आप ए डाल दोगे तो जगह ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 3, उससे भी कुछ वैल्यू आएगी, नॉट रियली कंसर्न। अब देखो अगर मैं आपको एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बोलूंगा तो आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन थी ना ओरिजिनल फंक्शन, उसमें हर एक्स जगह पे आप एक्स प्लस 1 डाल दोगे, वो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3, खोलेंगे लाइक टर्म्स जो रहेगा ऐड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, समझा। वही एग्जैक्ट चीज मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। सर कब पड़ने वाली है तो बताता हूँ। आपका ए एन क्या था बच्चा लोग, एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1। तो देखो मेरा एस एन की वैल्यू तो ईजी है 4n माइनस एन स्क्वायर, बट एस ऑफ एन माइनस 1 का मतलब क्या होता है, हर n की जगह पे मैं n माइनस 1 डाल दूंगा। तो देखो बेसिकली ये जो एस एन जो लिख रहा हूं ना मैं, इसको सोचने के लिए एस ऑफ एन ओ फंक्शन जैसा भी हो सकता था ना मैं, तो वैसे ही करना है मुझे। अब एस ऑफ एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, हर n की जगह पे n माइनस 1, तो ये हो गया है 4, एक बार के लिए उसको ब्रैकेट को बाद में खोल लूंगा मैं, माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 4 टाइम्स, इसको खोल तब 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। इसको इस पार्ट में अगर कुछ भी इशू होगा तो मुझे पूछेगा प्लीज़, ठीक है ना, तो चलिए कैलकुलेशन में ही एटलीस्ट। तब ये देखिए ये हो जाएगा 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर, करेक्ट। अब मेरा ए एन का फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है। तो एस ऑफ एन कितना है मेरा 4n माइनस एन स्क्वायर, और एस ऑफ एन माइनस एन कितना है, एन माइनस 1 कितना है 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट्स खोला तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर, ये और ये कट गया मेरा, तो देखो अब ये हो गया 5 माइनस 2n, आ गया वही आंसर, करेक्ट। मुझे वैसे सच्चे दिल से बताओ, पहला वाला मेथड इजी है, दूसरा वाला मेथड इजी, बाप रे दोनों इजी है, बाप रे इजियर पूछता हूँ मैं। पहला वाला मुझे भी एटलीस्ट अगर मैं आपके एज में होता मुझे भी पहला वाला इजियर लगता था। उसके दो रीजन, क्यों, 10th में किया हुआ है, होमवर्क करते समय प्रैक्टिस में 10-12 क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं, टेस्ट वेस्ट में किया हुआ है। ये क्यों नहीं, पहले तो फंक्शंस नहीं किया अभी तक के, दूसरा सर एक तो एन में घूम रहा है, पूरा पूरा नंबर्स दिखने लगे क्यूट वाले, तो इशू आ रहा है। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, ये मेथड आपका तभी फॉलो हो पाएगा ये जो अपन कर रहे थे, अगर वो एपी है तो। अगर वो एपी नहीं है, कुछ रैंडम जस्ट बता रहा हूँ तुमको मैं, ठीक है ना, तो कोई के लिए तुमको लिखने के लिए दूंगा चीज़ें भी, रुक कुछ तो भी रैंडम, यानी क्या सर, एस एन की वैल्यू 4n की पावर 3 माइनस 5n प्लस 8 दिया हुआ है, इससे आप S1 S2 S3 S4 निकाल लोगे, उससे भी A1 A2 A3 A4 वही रूल से निकाल लोगे। बट प्रॉब्लम क्या आएगा, वो AP नहीं बनेगा, तो आपको नेक्स्ट नंबर नहीं ढूंढ पाओगे, तो उसका जनरल फॉर्मूला का आपको an इज a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला ही नहीं पता है ना, तो वो लगा नहीं पाओगे आप nth टर्म के लिए। 10th टर्म पूछूंगा तो ठीक है आप कर लोगे, बट अगर nth टर्म पूछा तो आप नहीं कर पाओगे, उस समय पे आपको दूसरा मेथड काम में आएगा। प्लस धीरे धीरे मेच्योरिटी उसकी भी बढ़ जाती है, समझा ये चीज़ क्या हुआ है। फिर चलो उसी प्रॉपर्टी है, मैं तेरे को दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है ना, यहाँ तक है, ठीक है आप लोगों के लिए। हाँ अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूँ दूसरे मेथड से, एस ऑफ एन माइनस 1 से ट्राई करोगे आप लोगों, हाँ ठीक है। मेरा एस एन दिया हुआ है, मान लीजिए 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। इससे आपको मुझे ए एन की वैल्यू निकाल के देनी है। लाहौटी आपका जैसे फर्स्ट सेशन है मेरे साथ बेटा,
कितना भी वाहियात क्वेश्चन हो पूछ लेना, मैं बिल्कुल शर्माना नहीं। प्लस आंसर नहीं मैच हुआ है बता देना, मैं रुक जाऊंगा, मैं हेल्प कर दूंगा गलती ढूंढने में, क्योंकि एक इंसान 1000 गलती कर सकता है अलग अलग, यानी 1000 कंसेप्ट की, तो उतने ही सीखे होगे ना, उससे ज़्यादा सीखे भी नहीं है। तो अगर तू मुझे बताते जाएगा मैं तेरे ठीक करता जाऊँगा, तब तुमको आगे इशू नहीं आएगा। तू 1000 गलतियाँ छुपा के रखेगा और मैं 1000 चीज़ें सिखाऊंगा, तो एट द एंड तुझे कुछ समझेगा नहीं बच्चा, ठीक है। तो मुझे पता नहीं तुझे कितना आता है, मुझे तो कम्युनिकेट करता रहेगा, शर्माना नहीं उस चीज़। पुराना कुछ भी आंसर मैच नहीं हो मुझे बोलना है बेटा फट से। हो सकता है सही हो, अगले दो लोगों का सेम आ रहा है 6 एंड -5, तो हो सकता है वो हो, करने दीजिए। क्वाड्रेटिक रहा तो वो एपी नहीं रहेगा, वो बताऊंगा अभी। वही वही प्रॉपर्टी जो मैं बोल रहा था तुमको, आई थिंक इसने मुझे बताया आपको क्यूबिक वाला, सर आपको कैसा था एपी नहीं है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। एस एन स्क्वायर में आना चाहिए। हाँ, जिन लोगों का ए एन भी आ चुका है उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा मुझे कॉमन डिफरेंस निकल के बता दो। वैसे तुमको कॉमन डिफरेंस का भी फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, ऐसे ही एक बार ध्यान देंगे। कॉमन डिफरेंस भी आप ए एन अगर आ चुका है ना, तो ए एन माइनस ऑफ ए एन -1 करोगे तो कॉमन डिफरेंस। सोच ना, कोई भी दो टर्म्स कौन से, A10 -A9 कॉमन डिफरेंस, एन के लिए 10 डाल के देख ले, A10 -A9 कॉमन डिफरेंस, A8 -A7 कॉमन डिफरेंस, A1000 -A999 कॉमन डिफरेंस ही तो हो रहा है ना तेरे लिए। अब मेरे को पता है तू ए की वैल्यू 2 डालेगा, ए की वैल्यू से एन के लिए 2 एन की वैल्यू 1 डाल के A2 -A1 करके फट से निकाल सकता है। मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ ये भी कॉमन डिफरेंस ही होता है, ठीक है। समझा ये हुआ है, तेरे को जिससे निकालना है निकाल, बट मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। वो वही वही बताने का हूँ मैं, वो बताऊंगा मैं चीज़ें। कितना है बच्चा, क्या आ रहा है तेरा आंसर, ए एन निकाला गया, एस एन निकाला हुआ है, ठीक है। एक सेकंड एक बार करे, तेरा आंसर आ गया, देख एक सेकंड, तेरा आ गया लाहौटी, नहीं कोई बात नहीं, तेरा आया, क्रिश आ गया, हाँ। ऑनलाइन खुराना आया बेटा तेरा, नहीं। हिमांशु आया आंसर, टुड्डा, सुरजन, पार्थ, ठीक है, ये समझाएंगे तुम्हें क्या वाला, बट ठीक है। देखो तुम्हारा पहले तो ए एन का फॉर्मूला क्या था, लाहौटी याद है, नहीं याद है तो पढ़ के बता दो मुझे। ये था, देखो एस एन की वैल्यू बच्चा पहले से पता है, अब मैं एस ऑफ एन -1 निकाल रहा हूँ। एक चांस का एस ऑफ एन -1 का मतलब क्या होता है, नहीं, मैथमेटिकली इसका मतलब होता है हर एन की जगह पे n-1 डाल दो। तो यहाँ पे हर n की जगह पे मुझे n-1 डालने के लिए बताता जा, डिक्टेट करता जा, क्या हो जाएगा 3 इंटू, गुड, 2 टाइम्स n-1 प्लस 1। अब कुछ नहीं, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये क्या जाएगा 3 टाइम्स n² - 2n प्लस 1। इसको ओपन कर दिया मतलब 2n प्लस 2, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, पता है ना सीधे, प्लस 1, ब्रैकेट बोला 3n² - 6n प्लस 6 -2n, ये इन दोनों को मिला के प्लस 3 लिख रहा हूँ मैं। इसको किया लाइक टर्म तो 3n² - 8n प्लस 9 आया। यहाँ पे आकर रुक, ओह आई एम सो सॉरी, सॉरी 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 माय बैड, प्लस 3 था तो ये प्लस 6 हो जाएगा माय बैड, ठीक है। यहाँ पे आकर ना कई बार बच्चे रुक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे खत्म नहीं हुआ ये आंसर नहीं है, तुम्हारा ये फॉर्मूला था। अब तुम लोगों को ये भी पता है और ये भी पता है, अब डालो मेरा ए एन कितना होने वाला है अभी के लिए, ये देखो एस एन की वैल्यू 3n² - 2n प्लस 1, एस ऑफ n-1 क्या था 3n² - 8n प्लस 6। अब ब्रैकेट्स खोलूंगा मैं, 3n² - 2n प्लस 1 - 3n² प्लस 8n - 6,
ये और ये कट गया, 6n माइनस 5 आ गया आंसर। समझा क्या हुआ है, कहाँ अटका था। कई बच्चों को यहाँ पे आके ना अटक जाते हैं, तो अबे ये कैसे हो गया एपी मेरा, ये तुम्हारा एस ऑफ एन माइनस वन आया मेरे भाई, एस एन माइनस वन करना है तुम लोग। समझा तुम लोगों को, बच्चा इसी समझा भी, चलो सही था, क्रिश का सही था, तेरा कहाँ अटकी थी। इक्वल टू 0 थोड़ी पगलट, ठीक है, यहाँ तक के समझा है। ये करो फट से एक बार के लिए, जिन लोगों को ऑनलाइन में भी नहीं आया था वो लोग कीजिए। अब बेटा यहाँ पे डी अपन निकाल के देखेंगे भी, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी सीखने वाले हैं, बट अभी उसके पहले आप लोग इतना सॉल्व कर लीजिए। मुझे मिली तो दे दूँगा। चलिए अब बेटा आप लोगों का ए एन आ गया है। अब देखो मैं वैसे कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या था, ए वन निकाल दो, ए वन आ रहा है मेरा कितना, हाँ बेटा 1 आ रहा है। ए टू निकाल दो, वो कितना आ रहा है बच्चा लोग मेरा 7 आ रहा है, हाँ 12 माइनस 5, तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 6 हो गया। फाइन सर, नहीं सर हमें थोड़ा और मैथमेटिक्स करना है, ठीक है, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस का भी फॉर्मूला बताता हूँ मैं, वो होता है ए एन माइनस ऑफ ए एन माइनस वन। तो ये ए एन तो वही हो गया मेरा माइनस ए ऑफ एन माइनस वन, देखो मैंने अलग अलग निकाल ली जगह, एक ही जगह पे कर रहा हूँ यार वो, ठीक है ना, माइनस 6n माइनस 6 माइनस 5, ठीक है, 6n माइनस 5 माइनस 6n प्लस 6 प्लस 5, कटा 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 आंसर 6 हो गया, ठीक है। पर वो ऑब्वियसली पहले वाला मेथड ईजियर था, नो डाउट। अब देखो मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज, अगर मैं लाइफ में आपको nth टर्म की वैल्यू यानी ए एन या टी एन मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्मेट का दिखे आपको, यानी कुछ तो भी मान लो ए एन प्लस बी, यहाँ पे ए और बी मेरे कुछ कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, तो ये मेरा बन जाता है क्या, ये बन जाता है मेरा ए पी, ठीक है। का मतलब क्या, एग्जाम्पल कुछ भी 2n प्लस 3 हो गया या 5 माइनस 8n हो गया, ये सब की सब मेरे ए एन अगर है ये मेरे क्या बना देंगे ए पी, ये मेरा ए पी है, ये मेरा ए पी है। बट अगर ये कुछ रहा 2 माइनस 5n स्क्वायर, ये देखो सब ए एन की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो ये मेरा ए पी नहीं है भाई लोग, क्वाड्रेटिक हो गया है, ठीक है ना, फेयर ना यहाँ तक है। अगर nth टर्म की वैल्यू दी हुई ए एन के इसमें, ठीक है। अब देखो तुमको लिखने का मौका दूंगा मैं, तुमको मौका दूंगा मैं, ठीक है। सर जो लास्ट क्वेश्चन था उसका D1 आया था, D6 आया ना बच्चा अपना, 1 कैसे आएगा, ये ऐसे मत कर भाई, ये तो मैंने बताने के लिए बताया था, तू A1 की वैल्यू निकाल दे, वो 1 आ रहा है बेटा, A1 1 आया था, फर्स्ट टर्म तेरा 1 आया था, तेरा A2 की वैल्यू तेरी कुछ 7 आ रही है, कैसे n के लिए 2 डाला तूने इसके अंदर, ठीक है, तो तेरा D आ जाएगा A2 माइनस A1 7 माइनस 1 मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। पुराना गेटिंग बैक हो गया, तुमको ये समझ में आ गया। वैसे ही अब देखो, अब अगर मैं कभी Sn निकाल रहा हूँ और ये मेरा क्वाड्रेटिक रहा, क्या रहा बेटा मेरा क्वाड्रेटिक, यानी पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन प्लस आर, वैसे वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस वो लिखना चाहिए था मैंने, बट स्टिल इसको भी एक काम करता रुक क्या, तो जो एक सेकंड मैं क्योंकि आपको प्रॉपर्टी एक लिखवाने वाला हूँ तो उसमें तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए तो जाओ मैं नए पेज पे दिखाता हूँ। इफ ए एन बोलो या टी एन बोलो इज लीनियर देन इट इज ए पी, इट फॉर्म्स ए पी, ठीक है, कि इफ ए एन तो जो पी एन प्लस क्यू के फॉर्मेट का, ठीक है, यहाँ पे पी और क्यू क्या है बच्चा लोग मेरे कॉन्स्टेंट्स है, ये जनरल फॉर्मूला लिखा है। एग्जाम्पल देख लो, 5n प्लस 3 मेरा ए पी है, 2n माइनस 5 मेरा ए पी है, 4 माइनस 3n मेरा ए पी है, बट 2n माइनस 5n स्क्वायर मेरा ए पी नहीं है, ठीक है। वैसे ही अब देखिए
इफ मेरा एस एन इज क्वाड्रेटिक देन it will also show it will show sum of an AP। वो AP नहीं बनेगा S1 S2 S3 S4, बट वो AP के सम को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका SN किस फॉर्मेट का होना चाहिए है, कुछ PN स्क्वायर प्लस QN, हाँ ठीक है, ये जहाँ पे P Q और R क्या है मेरे बेटा, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज चलने वाले, याद है ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लो इसके भी, अगर मैंने SN की वैल्यू कोई वजह 5n स्क्वायर प्लस 8 है, 2n स्क्वायर माइनस 3n ये भी है, 4 माइनस 5n प्लस 8n स्क्वायर ये भी है, बट अगर कुछ क्यूबिक आ गया 8n क्यूब वगैरह कुछ आ गया तो नहीं, ठीक है। हाँ अगर तो ये मान ले कुछ तरह ये वाला बन रहा था, S1 S2 S3 S4 निकाला, नहीं तो वही, हाँ वही बोलो, इसमें अगर तू बनाएगी इससे सीक्वेंस बनेगा S1 S2 S3 S4, तो इससे तू A1 A2 A3 A4 निकाली, या फिर जो बेटर तरीका से तो सिखाया मैंने AN इज S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1, उससे करेगी तू तो उससे जो आएगा तेरा जनरल टर्म तेरा AP नहीं बनाएगा, ठीक है? नहीं कभी नहीं बनाएगा, क्वाड्रेटिक वाला ही बनाएगा SN के लिए, क्वाड्रेटिक वाला 3 डिग्री 2 है, लीनियर वाला भी नहीं बनाएगा, क्यूबिक वाला भी नहीं बनाएगा, फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक जिसे बोलते हैं, ये सब नहीं बनाएगा, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वाला पार्ट लिख लेंगे आप लोग। तो वो AP बन रहा है जिसका एक्चुअल में क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस 0 हो रहा है, तो वो कॉन्स्टेंट ही चलेगा। जैसे समझ लें SN की वैल्यू 3 + 2n है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे S1 की वैल्यू 5 हो रही है, S2 की वैल्यू तेरी कितनी हो जाएगी 7 हो रही है, S3 के लिए 9 हो रही है, ठीक है। अब इससे तू देखेगी तो A1 तेरा 5 आएगा, A2 तेरा कितना आ जाएगा S2 माइनस S1, A3 तेरा कितना आएगा ये नहीं, हाँ तो AP भी नहीं बन पा रहा है एक्चुअल में, वो देखा है तो पहला टर्म तेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, ये नहीं पहला, हाँ पहला टर्म तेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। ये लिख लेंगे बेटा प्लीज ना यार, एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा आप लोगों को जो कुछ लोगों को शायद से पहले से पता है। आप लोगों को ये चैप्टर का PDF मैं डाल दूंगा आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, ई बुक है उससे, सेशन 22-23 वाली इससे। हाँ क्यों, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर तेरे को लिखना होगा तो तू तब देख के लिख लेना बच्चा, बट अभी जब तेरे को समझाओ तो समझ में आ रहा है, होप ठीक है। और हिमांशु कोशिश कर ऑफलाइन आओ, पुराना पार्थ मयंक, यार लिखना हो गया लाहौटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुप छुपा के साथ डर डरा के फ़ोन जरूरी नहीं है, तो नहीं मैं बता रहा हूँ जस्ट ने, हाँ उस चीज़ से डांटनी पड़ती मेरे क्लास में, बच्चे फैकल्टी का अपना अपना रहेगा, बट तेरा लिखना हो गया तो लिखा नहीं है इंस्टाग्राम करते ना तो मार खाएगा। नहीं अभी वाला ही, नया वाला ही दूंगा, ये वाला ही दूंगा। चलिए आप लोगों को अब एक प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, अपन पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखो ये अपन लोगों ने किया था SN का, ये लिया था, उसका AP निकाला था हम लोगों ने, उस AP का कॉमन डिफरेंस मेरा कुछ 6 निकला था, तुमने पूरी मेहनत करके निकाला, बट यही कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जब टिक मारना है, और मुझे ये दे दिया उसने, SN की वैल्यू है कुछ तो भी कुछ तो भी कुछ तो भी कुछ तो भी, ये AP बन रहा है या नहीं बन रहा है मुझे पहले बताओ,
तो क्वाड्रेटिक है तो ए पी तो पक्का बनने वाला है, बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे इसमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अब फट से कॉमन डिफरेंस बता सकते हो क्या? हाँ, कॉमन डिफरेंस क्या होगा ना, जो आप लोगों का एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जो भी, उसको इंटू 2 कर लेना, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 6। तो मतलब अगर मान लो मेरा कोई एस एन दिया हुआ है 10n माइनस 7n स्क्वायर प्लस 20, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 14 नहीं, -14। ठीक है पगली, -14 सर क्या? तो एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था दैट इनटू 2। वैसे अगर मेरा एस एन है कुछ 7n प्लस 11n स्क्वायर माइनस 13n क्यूब, क्या हो जाएगा इस एपी का कॉमन डिफरेंस? अरे ये एपी नहीं है, 22 नहीं, अरे एपी थोड़ी है मेरे भाई, वो क्यूबिक में चले गया ना, ध्यान दे। ये हाँ, इसका 22 होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना? ये समझा तुमको पहले प्रॉपर्टी, ठीक है? मतलब क्या हो गया है, इफ एस एन इज कुछ पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन प्लस आर के टर्म्स में, देन कॉमन डिफरेंस कितना हो गया मेरा? 2p। वैसे रुक जाओ, तुमको लिखने का मौका मिलेगा, चलो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी लिख देते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल, एस एन की वैल्यू है कुछ 6n माइनस एन स्क्वायर प्लस 11, मेरा कॉमन डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे -2। या एस एन है मेरा 7n स्क्वायर प्लस 5, तो कॉमन डिफरेंस हो रहा है मेरा कितना? 14। एक बार रुक जाओ, अब वैसे ही सिमिलर पैटर्न पे अगर मेरा ए एन की वैल्यू कुछ दी गई है 5n माइनस 8, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे तो इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा डायरेक्टली 5, दैट इंटू 2 नहीं है भाई, ठीक है ना? तो देखो ये यहाँ पे ये वाले ए पी को निकाला था मैंने, कितना आया था मेरा? 6n माइनस 5। तो देख लो कॉमन डिफरेंस कितना है तुम्हारा? 6 आया। तो अब मैं इसकी प्रॉपर्टी जब इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो क्या लिख दूंगा? इफ फॉर एन ए पी ए एन इज इक्वल टू कुछ भी पी एन प्लस क्यू अगर है, देन कॉमन डिफरेंस मेरा कितना बन जाएगा? p के बराबर बन जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए मेरे? ए एन अगर है कुछ भी 2n माइनस 8, तो मेरा क्या कहते हैं डी कितना हो जाएगा? बोलो भाई। 2। अगर ए एन है मेरा 5 माइनस 7n, तो मेरा डी कितना बन जाएगा? -7 बन जाएगा, 7 7 नहीं, ऐसा करी मैं, समझा गई क्या हुआ है? हाँ ये एक सॉरी जो ऑनलाइन में, हाँ क्रिश, हाँ प्रॉपर्टी तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, और रादर तुम लोगों को ये ऐसा क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस रहते हैं, तुम लोग जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो ना, तब मेरे को लगता है इतना बड़ा इसलिए 1 मार्क, टाइम कैसे होगा? अपने को प्रॉपर्टीज पता नहीं होती है, ठीक है? हाँ बेटा, खुराना क्या बोलता है बेटा? अगर वो an इक्वल्स टू 5n स्क्वायर होता, ए एन अगर मान लो क्वेश्चन एक आया है ए एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर होता, तो बच्चा ये मेरा ए पी ही नहीं बन पाता ना। सर -8 भी रहता, नहीं तो नहीं, फिर तो एक आगे भी -8 भी रहता तो भी मेरा ए पी नहीं बनता। मेरा ए पी का ए एन जो है वो लीनियर होना चाहिए, ये तो क्वाड्रेटिक में चले गया बच्चा, तो नहीं हो, ठीक है? कोई इश्यूज किसी को? श्योर, लिख लो इसको फटाफट। हो गया गाइस? फोटो था आपका, होमवर्क दे रहा हूँ मैं अभी, अपने बुक से रेफरेंस बुक से नहीं ले रहे होमवर्क, पहले अपने जो ये कंसेप्ट किया है उसी के ऊपर करना है, कुछ नहीं। आप लोगों को मैं एस एन दे रहा हूँ, आपको ए एन और कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस आप फट से एस एन देख के ही बता दोगे मुझे, बट आपको ए एन के लिए फॉर्म करना पड़ जाएगा, फाइन? मेरा एस एन 2 से 3 दे रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा इज्जत से कीजिएगा उनको। 5n माइनस
एन स्क्वायर एस एन कॉमन डिफरेंस और ए एन, यस 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 और थर्ड है एस एन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 3, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या निकालना है, ए एन निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है।